गांव की महिलाओं ने शक्तिशाली सैनिकों को अपने गांव बुलाया ताकि उनकी आगामी पीढ़ी के लिए मजबूत संतानें पैदा हो सकें। सबसे ज्यादा शरीर पर बालों वाले पुरुषों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन एक मोटा और भद्दा पादरी इससे बाहर रह गया। कोई महिला उसे पसंद नहीं कर रही थी, जिससे गुस्से में आकर उसने अपनी भड़ास एक मासूम लड़की पर निकाल दी। मार्टिन और उसके साथी पहले से ही उस पादरी से नफरत करते थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर उसे जमकर पीट दिया। वहां उन्हें एक पुराना स्पेनिश आदमी मिला जो कभी सोने की तलाश में आया था, लेकिन उसके सारे साथी अमेजन जंगल में मर गए और वह अकेला बच गया। अब वह वहां इन लोगों के साथ रहता था और उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। उसे अब सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मार्टिन के दल को आगे बढ़ने का सही रास्ता बताया। आगे बढ़ते समय मार्टिन ने अपनी टीम में एक गद्दार को पकड़ लिया और तुरंत उसे मार दिया, लेकिन आसमान में धुएं के बादल दिख रहे थे, जिसका मतलब था कि राजा की सेना बहुत नजदीक है। मार्टिन ने सुझाव दिया कि कुछ सैनिक और महिलाएं जानबूझकर दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए आगे जाएं। कमांडर को यह प्लान पसंद आया और उसने इसे मंजूरी दे दी। जल्द ही राजा की सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ गई। सेना के एक आंख वाले लीडर ने पूछताछ शुरू की। मार्टिन ने झूठ बोलते हुए कहा, हम ही असली एक्सप्लोरर हैं, बाकी सभी मारे जा चुके हैं। लेकिन एक आंख वाले कमांडर को उस पर भरोसा नहीं हुआ और उसने सभी को मारने का आदेश दे दिया। मार्टिन पहले से ही तैयार था। उसने पहले हमला किया और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कड़ी मेहनत और चालाकी से मार्टिन और उसकी टीम जीत गई। अब वे सोने की तलाश में और अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अब वे नरभक्षियों के इलाके में आ चुके थे। अचानक उन पर जहर में डूबी तीरों से हमला हुआ। रात के अंधेरे में वे नरभक्षियों के गांव में घुसते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। फिर भी यह उनके लिए एक जाल था। जैसे ही वे आगे बढ़ते, हर तरफ से तीरों की बारिश होने लगती है। वे चारों ओर से घिर चुके थे, लेकिन उन्होंने हथियारों के दम पर किसी तरह जीत हासिल की। लेकिन अब कमांडर पूरी तरह निर्दयी हो चुका था। उसने आदेश दिया कि बच्चों और महिलाओं को भी मार दिया जाए। मार्टिन इस हद तक हिंसा के खिलाफ था, इसलिए उसने पहली बार कमांडर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। अब सैनिकों का एक बड़ा समूह मार्टिन के साथ था, जिससे कमांडर की पकड़ कमजोर हो गई। कमांडर ने महसूस किया कि अब मार्टिन एक बड़ी चुनौती बन चुका है, इसलिए उसने मार्टिन को जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने मार्टिन को अकेले आगे जाकर इलाके की जांच करने को कहा, ताकि उसे आसानी से मारा जा सके। लेकिन तभी मार्टिन ने देख लिया कि कमांडर उसके सबसे करीबी साथी को मारने जा रहा है। तुरंत मार्टिन वापस लौटता है और कमांडर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यह लड़ाई सोने की नहीं, बल्कि जिंदा रहने की थी। महिला ने मार्टिन की मदद करने के लिए एक सैनिक को पीछे से छुरा घोंप दिया, लेकिन मरते मरते उस सैनिक ने महिला का पेट चीर दिया। अब मार्टिन भी कमजोर पड़ने लगा था और कमांडर उसे मारने ही वाला था, लेकिन मरने से पहले महिला ने अपनी आखिरी ताकत से कमांडर की टांग काट दी। अब कमांडर पूरी तरह असहाय था और सेना के सलाहकार ने उसे मार डाला। अब सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे थे। वे जैसे तैसे आखिरकार गोल्डन सिटी तक पहुंच गए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर पूरी तरह सोने की तरह चमक रहा था। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो यह असली सोना नहीं था। यह केवल एक तरह की समुद्री काई और नमक की परत थी, जो दूर से सोने की तरह चमकती थी। असल में यह आदिवासियों द्वारा फैलाया गया एक झूठ और अफवाह थी। गोल्डन सिटी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। यह केवल लालची विदेशियों के साथ एक क्रूर मजाक था। अब इतने सारे दोस्तों की मौत, इतनी लड़ाई और खून खराबे के बाद सिर्फ 3 लोग बचे थे और उन्होंने सब कुछ खो दिया था। उनका सपना, उनकी टीम और उनका जीवन का उद्देश्य। आखिरकार सोने की तलाश ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। यह पूरी यात्रा सिर्फ एक विनाश की कहानी बनकर रह गई।